फरीदा बार पुराया बैसना साईं मुझे न दे। फरीदा बार पुराया बैसना साईं मुझे न दे। जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले। हडसन दरिया दे कंढे आज़ाद फिजा विच जिथे पंछी आसमान विच तारियां ला रहे ने, चार चफेरे फिजा दे विच एक आज़ादी दा रंग है। पाकिस्तान दी आज़ादी दी 70वीं याद नूं मनाउण लई इकट्ठे होए वीरां भैणां नूं बहुत बहुत मुबारक। इस गल दा ध्यान रहे, एक वो पंछी हुंदे ने जिन्हां नूं भावें सोने का पिंजरा मुहैया करवाया जाए, उन्हां नूं खालस घिओ दे विच कुट के चूरी खवाई जाए, पर उस नालों उस आज़ाद फिजा दा पंछी किते बेहतर हुंदे, क्योंकि वो गुलामी कबूलन तो इनकारी हुंदे। 70 साल पहला पाकिस्तान दी होंद अज जिथे असी इस दिन नूं सांझे तौर ते मना रहे हैं, क्योंकि सिख कौम साडे सामने भी इहो जी अपॉर्चुनिटी सी 1947 के दौर च, पर साडी नाअहल लीडरशिप, अहमक लीडरशिप, जिस दी नीति नूं एक उर्दू का शेर बयान कर दे, वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। असी उस मौके नूं गवाया। तुसी खुशकिस्मत हो कि कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना वर्गी शख्सियत, जेड़े ईमानदार सन, जेड़े दूरदर्शी सन, जेड़े गांधी ते नेहरू विचले उस सैकुलरिज्म के लबादे थले लुकिया होया शुद्ध हिंदू उसनूं देख सकते सन। उन्होंने ये महसूस कर लिया है एक सैकुलर इंसान होने के नाते भी कि मुसलमानों का फ्यूचर हिंदू मैजोरिटी के अंदर महफूज नहीं होएगा। तो जिन्होंने इस गल का भुलेखा है, वो भारत में 180 मिलियन मुसलमानों का अज की हाल है, 30 मिलियन ईसाइयों का की हाल है, 30 मिलियन सिखां का की हाल है, 100 मिलियन तो ज़्यादा दलितों का की हाल है। उन्हों का हाल देख के फिर इस गल का अंदाज़ा ला लें कि पाकिस्तान की कायमी किवें ज़रूरी सी मुसलमानों की बड़े सगीर दे अंदर होने दे लई। और जे इन्हां दी ज़हनीयत देखनी है, अब्दुल रज़ाक साहब बैठे ने, पिछले दिनों इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उस तो 4-5 दिन पहला तक जो हाल इंडियन मीडिया इंडियन एंकर्स का सी, 4-4 फुटियां उन्होंने एंकर्स 10-10 फुट उछल रही सी कि पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो बाद बहुत सारे स्ट्रैचर ते पा के खड़न वाला ही हाल सी। इन्हां दी ज़हनीयत है। एक गल का ध्यान रहे, हिंदू जहनीयत ने पाकिस्तान को अज तक कबूल नहीं किया। ये जदों अखंड भारत की गल करते हैं, इन्हां दे सामने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, इंडो चाइना, नेपाल, ये सारा और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान कितना जरूरी सी, कितना अहम सी। अज तुहाडे कोल मुल्क है, इन्होंने जंगा तो बाद जंगा कीतियां, 1948 पानी की जंग किवें हैडवर्क्स बंद कर दिते, अज उही कुछ इंडस वाटर ट्रीटी नाल करना चाहते हैं। 65, 71, 1999 ये सारा कुछ करने के बावजूद, पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहने के बावजूद अज भी पाकिस्तान थ्राइविंग है। और इस गल से तुहानूं फख्र होना चाहिए। मैं कई बार तुहाडे भी बहुत सारे प्रोग्राम देखदा, मैनूं दुख हुंदा है कि तुसी उन्हां कमजोरियां वाल ज़्यादा ध्यान दिंदे हो। तुसी इस गल का क्यों नहीं ख्याल करते कि इन्ने दुश्मन 70 साल जिन्नी इंटरफीरेंस इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसी रॉ ने
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਹੋਏ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਆਈਬਾਲ ਟੂ ਆਈਬਾਲ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਨਰ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਵੀ ਉਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਉਸ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਠੀ आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया खाक से। असी तौहीद दी सांझ नाल बचे हुए ते खालिस्तान दी तहरीक। बहुत बार अज भी साडे मीडिया दे दोस्त पूछ रहे सी कि खालिस्तान दी तहरीक कित्थे खड़ी है, ते मैं कहा जी जिहड़ा टाइम एंड स्पेस है ये तो रब दे हवाले है, ये अल्लाह ताला दे कोल है। कदों की होना, असी सारे हुक्म नूं मनण वाले लोग सबसर्वीएंट है रब दे सामने। पर एक गल यकीनी है, इन्हां 33 सालां 70 सालां इन जनरल और जून 84 तो बाद जदों दरबार साहिब ते 37 इतिहासक गुरुद्वारियां ते टैंकां तोपां नाल हमला होया, एक गल यकीनी है कि भारत दे नक्शे दी कैच सिख नहीं रहणगे, उन्हां दा ओही केसाधारी हिंदू बना देणगे जो अज हाल बहुत सारे भारत दे मुसलमानां दा कर दित्ते। और अज जदों असीं इत्थे इकट्ठे हैं, मैं बेइंसाफी करांगा जे मैं कश्मीर दे उन्हां बहादुर लोकां नूं याद ना करां जिन्हां ने अज उन्हां दे बच्चे बच्चियां, उन्हां दे स्कॉलर, हर कोई बाहर सड़क ते उतर आया, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। एक शब्द, एक अल्फाज उस फिजा दे विच है, उत्थे लोग ही नहीं रो रहे, वो लम्मे लम्मे चिनारां दे रुख भी रो रहे ने, चिनारां दे भी हंझू ने, पर उस फिजा दे विच आज़ादी है। और मैं एक सिख दे नाते महसूस करदे कि जे साडे च कोई कमजोरी भी आई तो सानू कश्मीरियां ने अज राह दस्से कि 7 लाख फौज दे सामने वो किवें खड़े ने, स्कूलों चो बच्चे बच्चियां निकलते हैं, आज़ादी आज़ादी करते हैं, टैंकां तोपां दे सामने खलोते हुए ने। ये आज़ादी दी स्पिरिट है। तुसी खुशकिस्मत हो, तुहाडे कोल एक खूबसूरत मुल्क है, दुनिया भर दे विच पाकिस्तान दे रहण वालियां दा डायस्पोरा है। और इस गल नूं यकीनी बनाइए, अज हिंदुत्व दा खतरनाक नाग जिन्हें दस्या होया लोकां नूं, ये गल मैं अमेरिका च वाशिंगटन DC च जदों इन्हां दे ओपीनियन मेकरस, लॉ मेकरस, डिसीजन मेकरस नूं मिलण दा मौका मिलदा है, मैं कहंदा भी तुसीं 1930 दी नाजी जर्मनी दी जुल्म दी कहानी, जो कुछ सैकंड वर्ल्ड वॉर च होया, उस तो बाद तुसीं कहा नेवर अगेन, नेवर अगेन, वी वोंट लेट इट हैपन अगेन, बट इट इज हैपनिंग अगेन, and it is happening in South Asia where RSS ideology of Hindustan is giving that kind of treatment to 1,300,000,000 people, which the Nazis did to the Jews, to the Gypsies, to the civil libertarians, to the communists. That is happening again. पर क्योंकि तुहानू सूट करदा है, तुहानू लगदा है तुहाडी बैंड वैगन ते मोदी चढ़ गया है, वो इजराइल जाके उत्थे नेतानयाहू एक नियो नाजी नू जफ्फी पाए, वो इत्थे आके ट्रंप नू मिले, तुसी अखां बंद कीतियां होईयां ने। पर जो कुछ साउथ एशिया च वापर रहा है वो नाजियां दे जुल्मां नू मात करन वाला है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही नाजियां दी उस प्रेरणा चों निकली सी, उन्हां दा सी वन नेशन, वन रेस, वन लीडर। और इन्हां दा हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के जो भी वो सुब्रमण्यम स्वामी ठग बंदा है, वो कहंदे दा
ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਂਗ ਟੂਗੇਦਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਂਗ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੌਮ-ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮੂਡ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਮੀ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਪਾਕਿस्तान खालिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मैं खास तौर पे अमेरिकन पाकिस्तानी थिंक टैंक मलिक साहब, राजा रजाक जी, मैं समझदा भी जिन्नी टायरलैसली ये काम करते हैं, अज पहली बार अज की शुरुआत हुई है और हौली हौली मैं इन्होंने कह रहा सी भी पैड़ पै जाए तो फिर पक्का हो जाता है। अज शुरुआत है, अगले साल इस तो भी वध रौनक होएगी। तुसी बड़ा वधिया साइट चुनिया और तुसी मुबारक दे हकदार हो। रब तुहानू इवें ही हिम्मत दे, तुसी सानू भी मौका दिंदे हो कि असी तुहाडे नाल आके मोढे नाल मोढा जोड़ के खलोईए। रब सब नू खुश रखे और रब दी रहमत रहे कि असी साउथ एशिया खालिस्तान और पाकिस्तान, दरियाए जमुना तो वाघा तक एक इंडिपेंडेंट सॉवरन खालिस्तान पाकिस्तान हमसायां दी तरह। साडा मक्का मदीना पाकिस्तान च है, ननकाना साहब पाकिस्तान च है, करतारपुर साहब पाकिस्तान च है। साडा सब कुछ मिलता है, तहजीब भी है, ज़बान भी है, पहरावा भी है, लत्तां खिच्चण दी आदत भी है, वो सारियां नाल नाल ही ने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.